आकाज़ादी हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। तमाम हम्द व शुक्र है उस ज़ाते लम यज़ल का जिसने हमारी ज़ुबानों और हमारी समाअतों को इस काबिल बनाया कि हम उनका तज़किरा कर और सुन सकें जिसे उसने अपनी किब्रियाई की तन्हाई को दूर करने के लिए बनाया था। हम में से किसी बशर में ये जुर्रत, ये ताकत है ही नहीं कि हम नस्ल आदम हो के ये बताएं कि हकीकत तस्बीह आदम क्या है। हम इन ज़वाक़ित मुक़द्दसा का न तारुफ़ करवा सकते हैं, ना इनके हक़ाइक़ बयान कर सकते हैं, ना कमा हक़ हो इनके फ़ज़ाइल बयान कर सकते हैं। हम इनकी हकीकत बयान करने के लिए मजलिसें नहीं करवाते, अपनी हकीकतें बदलने के लिए मजलिसें। तो पूरी मजलिस में कतन अपने जहनों में यह तवक्को न रखिएगा कि शायद मैं इस घर की दहलीज पे पड़े हुए किसी एक ज़र्रे का भी तारुफ करवा सकूं। हम कोशिश करते हैं जितनी देर हमारे ज़िक्र की महफिल जमे, ये मजलिसें रहें, हमारा इस ज़िक्र के साथ एक ताल्लुक़ कायम हो जाए, हम इस निस्बत के साथ आ जाए। मैंने आपके सामने सूरह मुबारक नूर से काया करीमा तलावत की है। मजलिस का मौजू है इन हदाम जन्नतुल बकी। खुदा सूरह मुबारक का नूर में इरशाद फरमाता है फ़ी बयूतिन अज़नल्लाह, अल्लाह चाहता है कि खुदा कहता है कि कुछ घर ऐसे हैं जो मेरे बयूत हैं, जो मेरे घर हैं, अनतुरफ़ा, उन्हें बुलंद करो, उन्हें इज्जत दो, और हर उस घर को इज्जत दो जिस घर में जो मेरे घर हैं और जिनमें मेरा जिक्र होता है मेरी तस्बीह के साथ। खुदा कह रहा है कि जमीन पर कुछ ऐसे घर मौजूद हैं जो अल्लाह के घर हैं, और उन घरों की निशानी यह है कि उन घरों में मेरा जिक्र होता है मेरी तस्बीह के साथ। ये कुरान की एक ऐसी आयत है जिसे उलमाए कराम ने और मुफस्सरीन ने मसाजिद परवरदिगार के लिए मखसूस किया है कि इस आयत में अल्लाह के घरों से मुराद जमीन पे वो मस्जिदें हैं जहां अल्लाह का जिक्र होता है और अल्लाह की तस्बीह होती है। मुझे मुफस्सरीन आमा की बात नहीं करनी, हम मजहब अहले बैत के मानने वाले हैं, तो जिस पे वही आई वो ही बताएगा कि वो क्या कह रहा है। वो जिस पे वही हुई है वही बता सकता है कि अल्लाह किन घरों की बात कर रहा है। अल्लाह बैत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, बयूत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा। अल्लाह कह रहा घर एक नहीं, घर बहुत सारे हैं, और तुम्हारा काम है रफा करना, उन्हें बुलंद रखना, उनकी इज्जत करना, उनकी ताजीम करना, उनकी तकरीम करना। घर वो मेरे हैं लेकिन वहां मेरा जिक्र होता है मेरी तस्बीह के साथ। रिसालत में आपसे पूछा गया या रसूल अल्लाह, ये किन घरों की बात कर रहा है? क्या अल्लाह नबियों के घरों की बात कर रहा है? फरमाया हां, अल्लाह अंबिया के घरों की बात भी करता है। तो या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह नबियों के घरों की बात कर रहा है तो फिर खुदा इस घर को अपने घर कह रहा है? फरमाया हां, जहां अल्लाह के नुमाइंदे रहते हों, जहां अल्लाह के नबी रहते हों, जहां अल्लाह की निशानियां रहती हों, अल्लाह उन घरों को अपने घर कहता है। ये हदीस सिर्फ शिया किताबों में नहीं, अहले सुन्नत हवाले में मेरे पास मौजूद है। जब रसूल ने कहा अल्लाह नबियों के घरों में, कुछ नबियों के घरों की बात कर रहा है, इतना कहना था सब नबियों की घरों की नहीं, कुछ नबियों के घरों की बात कर रहा है। इसकी तफसीर में आगे अभी बयान किए देता हूं। या सामने से एक नामी गरामी सहाबी उठे और उठ के खड़े होकर उससे सवाल किया, मौला अली के घर की तरफ इशारा करके कहा, क्या ये घर भी उन घरों में शामिल है? क्या ये घर भी उन घरों में शामिल है जो आज के फजाइल का पहला जुमला सुनना चाहते हैं? नबी का जुमला अहले सुन्नत किताब में नाम मुजरम हो। नबी ने फरमाया अफजलुहा, ये घर उन घरों से अफजल है। अली का घर नबियों के घरों से अफजल है। अल्लाह हर नबी के घर को अपना घर नहीं कहता और ना कहा जा सकता है।
मैं दलील देता हूं, अगर हजरत आदम के घर में हजरत आदम रहते थे तो अकेले आदम नहीं रहते थे, वहां कबील जैसा एक कातिल भी रहता था। जो करीब बैठो से मेरी तरफ मुखातब, हजरत आदम के घर में एक अलैहिस्सलाम रहता है, कातिल रहता है। नूह के घर में एक हुज्जत रहता है तो एक कनान राम का नाम फरमान भी रहता है। लूत के घर में अगर लूत जैसा नबी रहता है तो बीवी जैसी ना फरमान औरत भी रहती है। याकूब के घर में अगर यूसुफ जैसा नबी रहता है तो बरादरान यूसुफ जैसे मुनाफिक भी रहते हैं। मैं किस किस नबी के घर की बात करूं कि हर नबी के घर में सिर्फ अल्लाह की हुज्जत नहीं रहती थी। अगर कहीं कोई इज्जतदार रहता था तो वहां कोई बेइज्जत भी रहता था, कोई फर्माबरदार रहता था तो कोई नाफरमान भी रहता था, कोई मोमिन रहता था तो कोई मुनाफिक भी रहता था। हर नबी का घर ऐसा पाकीज़ा नहीं था कि उस घर में सिर्फ मासूम रहते हो, उस घर में सिर्फ हुज्जतें रहती हो, उस घर में सिर्फ नूर रहते हो। रूए जमीन पर अकेला घर है अली इब्ने अबी तालिब का, जिस घर में सिवाय इस्मत के और कोई रहता ही नहीं। वाहिद घर है पूरी जमीन, जिस घर में यह नहीं हो सकता कि माज़अल्लाह यह कहा जाए कि सिर्फ कोई मुसलमान ही रहता था, सारे ही मासूम, सारे ही सरदार। तो जब बैत बाकी बैतों जैसा नहीं, सर नहीं हिलाना, जुबान से बात करना, जब अल्लाह की जमीन पर बैत बाकी बयूत जैसा नहीं, फिर अहले बैत भी बाकी अहले बैत जैसा। खुदा कहता है कि मैंने उन घरों को इज्जत दी है, उन घरों को तुमने भी इज्जत देनी है, तुमने उन घरों को बुलंद करना है जहां मेरा जिक्र रहता है और मेरी तस्बीह है। इसका मतलब है उस घर में दो ही चीजें हैं, एक जिक्र इलाही है, एक है तस्बीह। तस्बीह पर भी जिक्र होता है, लेकिन यहां खुदा ने जिक्र अलहदा लिखा, तस्बीह को अलहदा लिखा, यानी जिक्र अल्लाह की निगाह में और है और अल्लाह की नजर में तस्बीह और है। इन्ना नहनु नज़लना जिक्र, हमने जमीन पर जिक्र को नाज़िल किया। इसका मतलब है जिक्र से मुराद कुरान नहीं, आयतों में कुरान अलहदा आया है, जिक्र अलहदा आया है। तस्बीह करो अपने रब के जिक्र के साथ। मैं कितनी आयतें पढ़ूं जहां जिक्र का लफ्ज और आया है, कुरान का लफ्ज और आया है। जिक्र से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं हो सकता, जिक्र से मुराद तस्बीह नहीं है, तस्बीह का लफ्ज अलहदा आया है। जिक्र से मुराद कुरान नहीं है, कुरान का लफ्ज अलहदा आया है। जिक्र से मुराद नबूवत नहीं है, नबूवत में नाज़िल हुआ है। जिक्र से मुराद वही नहीं है क्योंकि वो लेके आया है। जिक्र से मुराद अल्लाह नहीं है क्योंकि उसने नाज़िल किया है। तो लोग दांतों में उंगलियां दे के सोच रहे थे अल्लाह बार बार कुरान में जिक्र किसे कहता है। या कूफे के मिंबर के आखिरी जीने पर बैठा था कायनात का सबसे बड़ा जाकिर, जब पूछा गया या अली ये जिक्र परवरदिगार क्या है, फरमाया नहनु जिक्रुल्लाह, हम अल्लाह का जिक्र है। इसका मतलब जिक्र से मुराद अली। अब मेरा मौजू बड़ा तवील है, मुझे तारीख भी पढ़नी है, तो अब मेरा मजमा मुझे यहां पर एक लम्हे के लिए तन्हा नहीं छोड़ेगा और मेरा साथ दे देगा। जिक्र से मुराद अली है, तस्बीह तो किसी और से मंसूब नहीं। कायनात में कोई नाम बताओ जिसके साथ तस्बीह मंसूब हो। तस्बीह एक ही हस्ती से मंसूब है, वो है मुस्तफा की बेटी। और खुदा कह रहा है कि जिस घर को मैं अपना घर कह रहा हूं, जिसकी तुमने इज्जत करनी है, उसकी पहली निशानी यह है कि वहां अली रहता है। दूसरी निशानी यह है वहां फातिमा रहती है। अल्लाह नाम नहीं लेता, अल्लाह इशारे बताता है, और इशारे इतने वाज़े होते हैं कि उनके अलावा उस लफ्ज का कोई मिस्दाक हो ही नहीं सकता। यहां पे रुक सकता था, यहीं पे गुफ्तगू 20-25 मिनट और हो सकती थी कि जिक्र अल्लाह जो है वो अली कैसे
और तस्बीह परवरदिगार फातिमा कैसे। खुदा कुरान में फरिश्तों से कहता है, जब फरिश्तों से खुदा ने कहा कि आदम को सिजदा करो, तो फरिश्तों ने कहा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक, हम तेरी तस्बीह करते हैं और तेरी हमद करते हैं। सिर्फ हमद भी कह देते तो उसे तस्बीह कहते। फरिश्तों ने हमद का जिक्र अलहदा किया, तस्बीह का अलहदा किया। हम तेरी तारीफ करते हैं और सिर्फ तेरी हमद नहीं करते, हम तेरी तस्बीह भी करते हैं। इसका मतलब है कि जिसे खुदा अपनी तस्बीह कहता है वो जिक्र कोई ऐसा है जिसे अल्लाह ने अलहदा ही मखसूस रखा हो। अब खुदा कह रहा है कि मेरे उन घरों को इज्जत दो, मेरे उन घरों को निफ़त दो जिनमें मेरा जिक्र भी है और मेरी तस्बीह भी है। अब जमीन पर इस वक्त ये आयत मौजूद है, ये आयत मनसूख नहीं है, मौजूद है। और जो चीज मौजूद हो इसका मतलब वो हुक्म अभी राइज है। अब हमें बताया जाए, कारियाने कुरान, हाफिजाने कुरान बताएं कि अगर ये आयत मौजूद है तो अब हमने जमीन पर किन घरों को इज्जत देनी है जो अल्लाह के घर है। आयत मौजूद है और आयत हुक्म की आयत है, ये आयत अमर की आयत है। यहां अल्लाह ऑर्डर कर रहा है। खुदा ने फजाइल बयान किए, खुदा ने वहां पर बाकायदा हुक्म दिया है कि रफा करो, बुलंद करो इनको। और रफा दो तरीके से होता है, मादी तरीके से भी और बातनी तरीके से भी। तामीर भी करनी है, इज्जत भी करनी है। सिर्फ यह नहीं है कि जुबानी इज्जत करनी है, इनकी तामीर भी करो। तो अब इस माइक पे मुंह रख के मेरा दुनिया को चैलेंज है, मुझे बताओ अगर यह आयत मौजूद है तो इस आयत से मुराद क्या लिया जाए? किन घरों की अल्लाह बात कर रहा है? अगर यह आयत सिर्फ अल्लाह के घर की मस्जिदों के लिए है तो फिर उसने बनी हुई मस्जिद गिरवाई क्यों थी? और मुझे फिर कायनात में कोई ऐसी मस्जिद बताओ जिस मस्जिद में हर लम्हा ही हमद भी होती हो, तस्बीह भी होती है। हाँ, मस्जिदें जिक्र इलाही के लिए हैं, मस्जिद इबादत इलाही के लिए हैं, मस्जिदों की तामीर होनी चाहिए, मस्जिदें आबाद होनी चाहिए, लेकिन यहां उन बयूत की बात नहीं हो रही। और दूसरी बात यहां मैं इल्मी एतबार से कहूं, अल्लाह के पास लफ्जों की कमी नहीं है। वो जहां बैत कहता है तो उससे मुराद बैत है, जहां मस्जिद कहता है उससे मुराद मस्जिद है। बैत का लफ्ज कुरान में 66 दफा आया, मस्जिद का लफ्ज कुरान में 28 मरतबा है। जहां अल्लाह मस्जिद कहना चाहे, अल्लाह के पास लफ्ज हैं, अल्लाह मस्जिद ही कहता है। यहां मस्जिद की बात नहीं हो रही, यहां घर की बात हो रही। अब जमीन पर अल्लाह के वो घर कौन से हैं जिनको हमने बुलंद करना है और उनकी तामीर करनी है? इसका मतलब है ये जमीन पर घर है अहले बैत के, तो अहले बैत के घर इस वक्त जमीन पर कहां है? मैं आयत कुरानी से इन हदा में जन्नतुल बकी पढ़ने लगा। इस वक्त जमीन पर वो अल्लाह के घर, वो जो अहले बैत के घर हैं जिन्हें अल्लाह अपने घर कहता है, वो जमीन पर कहां है? मक्का वाला गिरा दिया गया था जब रसूल ने मक्का छोड़ा था। जो मदीना में घर मौजूद था वो रहने नहीं दिया गया। तो फिर आज किन घरों को अल्लाह अपने घर कह रहा है? तो घर की दो निशानियां होती हैं। पहली निशानी यह होती है कि घर वो होता है जिसके दरवाजे पे इजाजत मांगी जाए। मौला हुसैन हाथों को सलामत रखे, जो मुश्किल बात में बोले सैयदा इन हाथों को सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। घर की दो निशानियां होती हैं। जिस दरवाजे पे इजाजत ना मांगी जाए कोई घर नहीं होता। खुली हुई चार दीवारी हो, जो चाहे मुंह उठा के आ जाए, इंसान भी आ जाता है, हैवान भी आ जाता है। इज्जत वाले घरों की, इज्जत वाले घरों की, इज्जत वाले घरों की दो निशानियां होती हैं। दरवाजे पे इजाजत मांगी जाती है, अंदर आके सलाम किया जाता है। दरवाजे पे इजाजत मांगी जाती है, अंदर आके सलाम किया जाता है। जाओ पूरी दुनिया पर निगाह दबा के देख ले, कायनात में मैं तुझे घर दिखाता हूं, तुम नजफ या करबला चला जा, दरवाजे पे इजाजत मांगी जाती है,
और जहां सलाम करने से रोका जाए, समझ लेना कि वो खुद इनकार कर रहे हैं कि यहां घर नहीं है। इज़्ने दुखूल, नजफ में जाओ, करबला जाओ, सामेरा जाओ, काज़मैन जाओ, मशहद जाओ, कायनात में ये वो घर है जहां दरवाजे पे जाके इजाजत मांगी जाती है। और इनमें से जिसकी भी कब्र, अगर जाहिरी तौर पे अब मुझे मजबूरी है, मेरे पास, मैं क्या करूं, मुझे लफ्ज़ कब्र इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इनमें से जितने मज़ारात हैं, जितनी कब्रें हैं, इनके अपने घरों में। शरीयत में कब्रों पे घर बनाने की इजाजत नहीं, लेकिन घरों में कब्रें बनाने की है। ये जो कहा जाता है ना, नहीं, कब्रों पे मस्जिदें बना दी गई हैं इसलिए गिरा दी गई थी, कब्रों पे घर बनाने की इजाजत नहीं, घरों में कब्र बनाने की इजाजत है। कोई कहेगा मैं सबसे बड़ी दलील देने लगा हूं, नबी की कब्र मुबारक कहां है? एतराज करने वालों, नबी की कब्र मुबारक अपने घर में है। नबी अपने हुजरे में दफन है, और उस घर के अंदर दफन है जिसके लिए कुरान की आयत दरवाजे पे बतौर नस मौजूद है कि मेरे नबी के घरों में बगैर इजाजत के अंदर ना आया करो। आयत आज भी मौजूद है, तरावियों में भी मौलवी पढ़ते हैं, कुरान के हाफिज भी इसे याद करते हैं कि अल्लाह ने कहा था मेरे नबी के घर में बगैर इजाजत के अंदर ना आया करो। इन मौलवियों से पूछने का मैं हक रखता हूं, जिस घर में अल्लाह बगैर इजाजत के अंदर नहीं आने देता, उसमें बगैर इजाजत के दफनाने कैसे देता? जो बगैर इजाजत नबी के घर के अंदर नहीं आने देता, खबरदार मेरे नबी के घरों में बगैर इजाजत के न जाना। पूरे का पूरा प्रोटोकॉल अल्लाह ने कुरान में लिखा है, नबी के घर का पूरा प्रोटोकॉल लिखा है। मेरे नबी के घर, दरवाजे पे रुकना, इजाजत मांगना, इजाजत मिले तो अंदर जाना, जाना पड़ भी जाए ज्यादा देर बैठना ना। उसके घर के बर्तनों की तरफ भी निगाह ना करना। यह है प्रोटोकॉल मेरे नबी के घर का। तो जो अल्लाह बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होने देता, दफन कैसे हुए? नबी की इजाजत से। नबी तो चले गए थे, किससे इजाजत ली? क्या वसीयत थी? अगर नबी की वसीयत है तो लाओ। तो अगर कहोगे नबी की वसीयत, नबी ने कहा था कि हां इन्हें दफनाने की इजाजत है, तो उसने दोस्तों को दफनाने की इजाजत दे दी और बेटी को जगीर में लिख के दिया। ये कह दिया मेरे सहाबियों को दफना देना, लेकिन अपनी अकलौती बेटी के लिए जो तहरीर लिखी, तो जो गवाह सैयदा से मांगे गए थे, आज 1400 साल के बाद ये हुसैन का मातमी पूछ रहा है, हमें गवाह दो, तुम्हारे पास कौन से गवाह हैं कि तुम्हें लिख के दिया गया था कि दफन हो जाना? नहीं नहीं नहीं, वो इसलिए दफन हो गए थे कि नबी ने इजाजत नहीं, नबी की वसीयत नहीं। लेकिन नबी के जाने के बाद नबी की दो अजवाज जो उन सहाब की बेटियां थी, उन्होंने अपने हिस्से से हुजरे में से जगह दी थी। तो जो हिस्सा बीवी को मिला है वो बेटी को क्यों नहीं मिला? कहां है घर वो नबियों के, कहां है घर वो नबी का? इसका मतलब है नजफ अली की कब्र नहीं। और हम कब्रों पे नहीं जाते, क्या बात है, हम घरों में जाते। क्योंकि किसी के घर जाया जाए तो उससे मुलाकात की जाती है, और इसी मुलाकात को अरबी में जियारत कहते हैं। और अगर आपको कोई ऐसा घर मिल जाए कि जिस घर में आप जाएं तो आप उस घर से किसी को सिफारिश बना के किसी आला के पास लेके जाना चाहते हो, और आप उस घर में उस सिफारिशी को लेने के लिए जाएं और वहां जाएं जिसके पास लेके जाना था वो भी उसी घर में बैठा हो,
तो आपको और ज्यादा तसल्ली हो जाती है कि शुक्र है मैंने ऐसे घर का इंतखाब किया कि जहां सिफारिश के लिए उठ के इसको बुला के ले जाने की जरूरत नहीं है। जिनके पास लेके जाना था वो वही बैठा हुआ था। मेरे सर पे कुरान रख दो, हम क्या करें? हम गए तो करबला हुसैन से मिलने के लिए थे कि हुसैन को अल्लाह की बारगाह में सिफारिश बना के लेके जाए। जब हम हुसैन की जियारत के लिए गए तो सामने लिखा हुआ था मन ज़ारल हुसैन फक़द ज़ारल्लाह। जिसने हुसैन से मुलाकात की उसने अल्लाह से मुलाकात। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ हुसैनिया इस्लामिक मिशन ब्रैडफोर्ड में अपना यह बयान रिकॉर्ड करवा रहा हूं कि हमारे 11 इमामों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी की मलकियत में दफन हुआ। जिसका जहां हरम है वो उसका घर है। इमाम हुसैन ने पहले जमीन खरीदी, और अगर ना भी खरीदी जाती तो ये जो इराक है, जिसका नाम पुराना नाम बाबिल था, जहां पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज कब्र मुबारक है, ये हजरत इब्राहिम का घर है, जिसका पुराना इब्रानी जुबान पे नाम अर्द था। कोई मासूम किसी गस्बी जगह पे नहीं गया, किसी की मलकियत में नहीं गया। अपने घरों के अंदर हरम बने, घरों में हरम बने। और हम इनके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, रोजा। रोजा अरबी जुबान में कहते हैं जन्नत के बाग को। इसलिए हम कहते हैं करबला जाया करो ताकि जन्नत में जाके अजनबियत महसूस ना हो। अगला जुमला कह दूं, सबील का पानी पिया करो ताकि कौसर के जायके का पता चले। वो जो जन्नत में अल्लाह ने बागात देने हैं जमीन पर, जो मौजूद हैं वो इन्हीं के हरम है। इसका मतलब है कि अब जहां जहां मशहद, नजफ, कासमैन, बकी, ये सारे के सारे कब्रें नहीं, घर है। साबित हो गया। और खुदा कह रहा है कि जो जमीन पर मेरे घर है उन्हें तामीर करो। तो अल्लाह ने रोजे बनाने का हुक्म दिया है, गिराने का हुक्म नहीं दिया। ये जो कब्रें गिराई गई हैं ये इस्लाम की खिदमत नहीं हुई, ये अहले बैत से दुश्मनी हुई है। जिनको अपनों की कहीं कब्र ना मिली, उसने बनी हुई कब्रों को गिराना शुरू कर दिया। रसूल अल्लाह 11 हिजरी में गए, 5 साल का मौला अमीरुल मोमिनीन का दौर निकाल दिया जाए और 7 माह और 26 दिन इमाम हसन के निकाल दिए जाएं। इसके बाद से लेके वो 92 साल बनी अब्बास की हुकूमत, वो 450 साल की बनी अब्बास की हुकूमत, इन तमाम हुकूमतों को देने के बाद फिर वही सल्तनत उस्मानिया तक आ जाए और फिर सल्तनत उस्मानिया से आले सऊद तक चला जाए। तो मैं कह रहा हूं कि सिर्फ आले मोहम्मद के ये चंद साल निकालने के बाद जितना दौर था, तख्त इनके पास था, ताज इनके पास था, हुकूमत इनके पास थी, मौरख इनके पास थे, मशीर इनके पास थे, ये मर्जी से लिखवाते थे, तफसीरें अपनी मर्जी से लिखवाई, हदीसें अपनी मर्जी से लिखवाई, तारीखें अपनी मर्जी से लिखवाई, इस्लाम को अपनी मर्जी से मुरतब किया, इबादत के तरीके अपनी मर्जी से तब्दील कर दिए। जितनी जमीनों पे जितने मुरब्बा मील जगीरे कब्जे पे की, इस्लाम के नाम पे की, गर्दनें काटी, इस्लाम के नाम पर कैदी बनाया, इस्लाम के नाम पर, इस्लाम का नाम लेके पूरी दुनिया में जाके जुल्म और सितम करते रहे। अपनी मर्जी के बादशाह, अपनी मर्जी के मौरख, अपनी मर्जी की तफसीरें, अपनी मर्जी की तारीखें, इतनी देर हुकूमत करने के बावजूद, पूरा बनी उमैया का दौर, पूरा बनी अब्बास का दौर, पूरा सल्तनत उस्मानिया का दौर, इतनी देर हुकूमत करने के बाद फिर भी तुम्हारे पल्ले कोई चीज नहीं। जाओ पूरी दुनिया में जाकर देखो, मुझे बताओ अबू सुफियान की कब्र कहां है, मुझे बताओ मुआविया की कब्र कहां है, मुझे बताओ हिंदा की कब्र कहां है, मुझे बताओ इब्न ज़ियाद की कब्र कहां है, मुझे बताओ हज्जाज कहां गया, मुझे बताओ मंसूर दवान की कहां गया, मुझे बताओ वो हारून रशीद कहां गया, मुझे बताओ वो मामूर रशीद कहां गया, जिनके नाम पर तुमने इंसानों की खोपड़ियों के मीनार बनाए थे। आज उनकी कब्रों के निशान भी मिट गए, आज उनकी कब्रों का भी किसी को नहीं पता। और जिसकी कब्र पे हाल चलाया था
जर्री पे कल भी तवाफ हो रहा था, आज भी तवाफ हो रहा। तो हुकूमतों से अगर कब्रें गिराई जा सकती होती तो कब्रें बन भी जाती, बन सकती नहीं थी, तो हसद और बुग़्ज़ की और गिरा दी गई। क्योंकि यौमिन हदा में जन्नतुल बकी, हर मुझे अपनी नस्लों और अपने बच्चों के हवाले कुछ पैगामात करने, ये सब कुछ किया गया, सामने इस्लाम को रखा गया। क्योंकि इस्लाम कहता है कि इस चीज की इजाजत नहीं है। इस्लाम ने कहां कहा? कहता है जी कुरान ने कहा। कहां कहा कुरान ने? क्योंकि एक आयत को सामने रखा जाता है कि अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरा हबीब कभी भी कब्र पे खड़े होकर दुआ ना करना। इस एक आयत को सामने रख लिया गया कि अल्लाह ने नबी को मना किया है कब्रों पे दुआ करने से। पहले यह बताओ कि अल्लाह ने नबी को किसकी कब्र पे दुआ करने से मना किया? हाँ हाँ, अल्लाह ने रोका है नबी को, जनाजा पढ़ने से रोका है, ये जनाजे ना पढ़ना। लेकिन तुमने आयत का मफहूम अपनी मर्जी से बता दिया। ये क्यों नहीं बताया किन के जनाजे नहीं पड़ेगा? हमें बताया जाए कि रसूल अल्लाह ने अपनी जिंदगी में किस किस का जनाजा नहीं पढ़ा, और रसूल के बाद कितने लोग मदीने में मरते रहे और अली ने जनाजा नहीं पढ़ा। एक रवायत का सहारा लिया जाता है जो सही मुस्लिम में है, और सुफियान सूरी से यह रवायत ली गई है जिसके ऊपर बहस है बराबर इल्मुर रिजाल के अंदर कि यह काजिब था, ये मुदल्लिस था, तदलीस करता था हदीस में, हदीस को किसी से लेता था, किसी के साथ जोड़ के हदीस बनाता था। क्योंकि हदीस बयान करना काफी नहीं, 28 फनून जिसके पास हो वो बता सकता है कि इस हदीस के अंदर सनद क्या है। बाज दफा रावियान हदीस ठीक होते हैं कि रावी सारे ठीक हैं, लेकिन मजमून हदीस ठीक नहीं होता, और बाज दफा मतन हदीस मोतबर होता है, रावी मोतबर नहीं होते। जिससे बयान किया जा रहा है, जो इस हदीस को लेकर वो कौन था, उस पर पूरी बहस, ये इल्मुर रिजाल है। इल्म हदीस एक बहुत बड़ा इल्म है जिसके जरिए किसी भी हदीस को परखा जाता है। एक हदीस ली है अली लिहाज नामी एक शख्स से जो नासबी था और खुल्लम खुल्ला अमीर अल मोमिनीन से बुग़्ज़ रखता था। उससे एक हदीस ली गई है, वो कहता है कि मुझे अली ने कहा था, अली इब्न अबी तालिब ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें वो काम के लिए भेज रहा हूं जिस काम के लिए रसूल ने मुझे भेजा था। 3 काम करना, कहीं बुत देखो उसे तोड़ देना, कहीं तस्वीर देखो उसे खत्म कर देना, और कहीं पर कब्र का निशान देखो गिरा देना। पहली बात यह है कि सुफियान सूरी जिससे रवायत ली गई है, जिससे हदीस ली गई, वो काजिब है, उसके लिए तदलीस है कि मुदल्लिस था। इल्मुर रिजाल के एतबार से भी वो ठीक नहीं, रवायती मोतबर नहीं। फिर वो बयान कर रहा है, वही मज़हब अहले बैत में कबूल नहीं है कि वो अली से दुश्मनी करता था। अब मैं रावियों की बहस को पीछे भी छोड़ दूं तो मुझे मजमून हदीस पे भी आना पड़े, तो मजमून हदीस जो है वो दरायत हदीस के मुतसादिम हो रहा है। अली वो काम किसी को नहीं कहते जो काम अली को रसूल ने कहा। ये कहता है कि मुझे मौला अली ने कहा था 3 काम करना, कहीं बुत देखो तो तोड़ देना, तो ये काम अलिहाज से अली ने कह दिया। तो जब रसूल मक्का में कह रहे थे तोड़ो, तो फिर अली के सिवा किसी ने क्यों ना तोड़। अब यहां पे आके, क्योंकि जो एक फारसी का एक मशहूर माकूला है कि दरोगो हाफिजा नबशद, कि झूठे का हाफिजा नहीं होता। झूठ के यहां एक इल्लत यह पाई जाती है कि इसे याद रखना पड़ता है, सच याद नहीं रखना पड़ता, बोला जाता है। झूठ बोलने के बाद याद रखना पड़ता है। अब उन्होंने बड़ी जल्दी जल्दी लिख दी, लेकिन अरबी जुबान में जहां लफ्ज लिखा वो लिखा कि अली ने फरमाया कि जहां कब्र देखो सवैतहू, सवैतहू से मुराद अगर इसी मतने हदीस को भी ले लिया जाए तो यहां पे एक लफ्ज मशकूक आ गया है कि यहां गिराना नहीं है। यह लफ्ज कुरान में आया है, खुदा कहता फ़ाइज़ा सवैतु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं आदम के ढांचे को दुरुस्त कर लूं तो उसमें रूह फूंकूं तो सजदा कर देना।
यहां अल्लाह ने सवैतहु से मुराद दुरुस्त करना लिखा है, गिराना नहीं लिखा। यहां फिर मुराद यह है कि कब्रों को गिराओ ना, कब्रों को दुरुस्त करो। कहीं टूटी हुई कब्र देखो तो ठीक कर देना। अब ये दुश्मनी क्यों हुई, ये बुग्ज क्यों हुआ, अब मैं बड़ी जल्दी से एक नतीजा देना चाहता हूं। ये फैसलाए यहूद बदस्ते आले सऊद है। बहुत बड़ा जुमला बाबा सरकार तशरीफ फरमा, मीसम शाह सरकार, मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा, दुआ हासिल होगी, मैं फिर रिपीट करने लगा हूं। यह फैसला आले सऊद का फैसला नहीं, यह फैसला यहूद का है और आले सऊद में। पूछो तो सही कि यह यहूद का आले सऊद से ताल्लुक क्या है? जिसके फतवे पे अमल किया गया, जिसके जरिए अमल किया गया। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में चला जाऊं, मेरा ख्याल मैंने एक खमसा यहां पे ब्रेडफोर्ड में पढ़ा था, उसमें मैंने इसराइलियात पढ़ी थी कि इस्लाम के अंदर क्या क्या इसराइलियात आई हैं, वो पूरी डिटेल के साथ मैं बयान कर चुका हूं। लेकिन यहां मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हमें कहा जाता है ना, ये शिया मजहब जो है, जिसको कोई भी बात नहीं होती वो सोशल मीडिया पे, ये यहूदी इब्ने सबा की पैदा करदा एक मजहब है जिसका नाम शीयत है। तो इब्ने सबा तो बहुत बाद में आया है। अल्लाह ने कुरान में इब्राहिम को शिया कहा हुआ, नबी की हदीस मुस्तदरक हाकिम में लिखी, या अली अंता व शिय्यतुका हुमुल फाइजून, अली तू और तेरे शिया जो हैं वो क़यामत वाले दिन कामयाब होंगे। हमसे पूछने वाले कि इब्ने सबा का मजहब है, हमें ये क्यों नहीं बताते कि काबुल अहबार कौन है? ये लफ्ज ज़हन में रख लेना। जाओ जाके, अब तो एआई का दौर है, गूगल का दौर है, चैट जीपीटी का दौर है, पूछो काबुल अहबार कौन है? यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम, जिसे मुसलमानों ने हदीस पर 100 साल पाबंदी लगाने के बाद मिंबर पर बिठाया कि वो बताएगा कि हदीस पैगंबर क्या है। हमारा मजहब कुरान का मजहब है, रसूल और औलाद रसूल का मजहब है। इसके मुकाबले जो मजहब तैयार किया गया वो काबुल अहबार का मजहब है। काबुल अहबार कौन था? यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम, जो बाद में मुसलमानों का सबसे बड़ा मुहद्दिस बना, जिसने पूरी इसराइलियात इस्लाम के अंदर डाली। जाओ जाके देखो किन की इबादतें यहूदियों से मिलती हैं। पूरी की पूरी इसराइलियात को अगर कॉपी कर दिया जाए तो आज के इस्लाम के अंदर वो किन के अंदर वो खासियतें पाई जाती हैं। इसराइलियात के अंदर था कि नबी मासूम नहीं होते, उन्होंने तो नबियों पे वो गंदी तोहमतें लगाई हैं जो मिंबर से बयान नहीं की जा सकती। तो इसराइलियों के यहां जो मजहब था वो ये मजहब था कि नबी मासूम नहीं होता, वो जमीन पे आता है और गलतियां करता है। अब जाके देखो किसके मजहब में नबुव्वत की इस्मत के कायल ना होना है। उसके यहां लिखा हुआ है कि यहूदियों में इसराइली रिवायात के अंदर है कि अल्लाह ने 6 दिन में जमीन व आसमान बनाया और 7वें दिन वो आराम करने चला गया। हाँ, इसराइली रिवायत। हाँ, 6 दिन अल्लाह ने जमीन व आसमान बनाई, 7वें दिन उसने आराम किया। अब ये सब कुछ उसने मखलूक के हवाले कर दिया। उसने बनाया सब कुछ था। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई घड़ी बनाता है और बनाने के बाद चलाता नहीं है, चलती वो अपनी मर्जी से है। उसने बनाई खुद थी, अब वो खुद अपनी मर्जी से चल रही है। अब ये जो इसराइली अकीदा है, अब ये बताओ ये मुसलमानों में किस फिरके के पास है कि खैर भी अल्लाह करता है और शर भी अल्लाह करता है? काबुल अहबार कौन था? चले मैं काबुल अहबार पे आ गया हूं तो बच्चों को ये नाम नया लगा तो मजमा खामोश हो गया। मुझे बताओ अबू हुरैरा का पहले मजहब क्या था? हाँ, मैं ये मजमे को हंसाने के लिए बात नहीं कर रहा। सियासत में सबसे ज्यादा रवायतें जिससे ली गई वो अबू हुरैरा, 7 हिजरी तक यहूदी। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी। हमें बताना पड़ेगा कि किस किस के बाप दादा का ताल्लुक यहूदियत के साथ, किसकी मां यहूदिया थी।
ये सारे का सारा मजहब तराशा गया किसके मुकाबले पे? अहले बैत के मुकाबले। अहले बैत के मुकाबले पे जब ये तराश लिया गया तो अब यहां पर 100 साल मुसलसल हदीस पर पाबंदी, कोई हदीस बयान नहीं कर सकता। मैंने अहले सुन्नत किताबों से हवाले दे के आपके सामने साबित किया था कि 4 सहाबी नबी ने कहा ऐसे हैं जन्नत जिनकी मुश्ताक है। फिर 7 सहाबा का नबी ने जिक्र किया था, 7 वो हैं जिनकी वजह से जमीन आज तक कायम है। जाके इस पर तहकीक कर लीजिएगा, नबी में 7 ऐसे सहाबा हैं जिनकी वजह से जमीन कायम है, और 7 वो हैं जो बतूल के जनाजे पे शरीक थे। ये 7 सहाब, या अबू जर, मिकदाद, सलमान, अम्मार, हुजैफा, मैं पूरी दुनिया में गला फाड़ फाड़ के कह रहा हूं कि 3 खिलाफतों के दौर में तुम कह रहे हो हमने ईरान फतह कर लिया था, रूम फतह कर लिया था, 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम फैल गया था। इतनी दुनिया में फतह करने में इन 4 सहाबा में किसी के पास कोई ओहदा क्यों नहीं था? 3 खिलाफतों के दौर में अबू जर को किसी मुल्क का, किसी शहर का गवर्नर क्यों नहीं बनाया गया? काज़ीउल क़ज़ा सलेमान को क्यों नहीं बनाया गया? किसी लश्कर की सिपह सलारी मिकदाद को क्यों नहीं दी गई? तो उम्मत मुसलमान के पास मेरे सवाल का एक ही जवाब है, दो इंटरनेट पे दो, सोशल मीडिया पे दो, या बताओ इन 4 में से कोई इस अहल नहीं था कि हुकूमत इन्हें ओहदा देती, या फिर मानो हुकूमत इस अहल नहीं थी ये ओहदा लेते। अगर इन 4 में ऐब निकालोगे तो पूरे इस्लाम की छत गिर जाएगी। कितनी हदीसें हैं जो इन 4 के साथ दुश्मनी की गई, और यही फिर मुसलसल हदीस पर पाबंदी लगाने के बाद फिर जब पूरी इसराइलियात रासिक कर दी इस्लाम के अंदर, इसका वजूद पा गया, तो अब यहां पर बनी उमैया ने 2 तरह की चीजें सामने आ गई, एक मजहब, एक हुकूमत। अब हुकूमत वालों को इक्तदार चाहिए। अब ये मजहबी लोग नहीं थे। मैं तारीख बड़ी जल्दी में 3 या 4 मिनट में समेटने लगा हूं। जिनके पास हुकूमत थी, जो भी बनी उमैया का हाकिम होता था, वो ना मुफस्सिर था ना मुहद्दिस था, वो सिर्फ बादशाह होता था। उसने मजहब को अपने दरबार में बतौर कनीज खड़ा कर लिया। मर्जी के मौलवी रखे हुए थे, मर्जी के मुफस्सिरीन रखे हुए थे, उनकी मर्जी से हदीसें लिखी जाती थी, उनकी मर्जी से कुरान की तफसीर लिखी जाती थी। जाओ जाके मौता इमाम मालिक पढ़ो और पूछो ये कैसे लिखवाई गई थी। मैं अहले सुन्नत से मुखातिब होकर कह रहा हूं कि जाओ जाके अपने उलमा से पूछो कि तुम्हारे इमाम निसाई को किस जुर्म में छड़ियों के साथ मार के कत्ल किया गया। फजाइल अली और फजीलत आले मोहम्मद की एक लफ्ज, एक हदीस कहने की इजाजत नहीं थी। मुआविया मदीना पहुंचता है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को बुलाता है और बुला के कहता है कि मैंने इतनी पाबंदी लगाई है अली के फजाइल बयान करने पर, मुझे पता चला कि तू अली के फजाइल पढ़ता है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने मुआविया की तरफ देखा, मैं तो अली के फजाइल नहीं पढ़ता, मैं तो कुरान पढ़ता हूं। उसका बहाना न कर, तुम अली के फजाइल पढ़ना छोड़ दो। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा, क्या तू मुझे यह कहना चाह रहा है कि मैं कुरान पढ़ना छोड़ दूं? ये सारे का सारा मजहब बनाया गया, और बनाने के बाद सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद जब हिजाज के लुटेरों को सऊदिया की हुकूमत दी गई, काफिले लूटने वाले बद्दुओं को, रेगिस्तान में भटकने वालों को, सहरा नशीनों को जब हुकूमतें दी गई तो एक शर्त में दी गई, हुकूमत तुम्हें देंगे लेकिन मजहब तुम हम अपनी मर्जी का चलाओगे। वहां पर इब्न तैमिया के बद अकायद और नजरियात को अब्दुल वहाब के जरिए से मुरत्तब किया गया। फिर ये दुश्मनियां आले मोहम्मद की कब्रों से क्यों ली गई? क्योंकि ये बदबख्त मलाउन हो के समझते थे कि ये कब्रें नहीं है। अगर ये इन्हें मुर्दा समझते कभी कब्रें ना गिराते। इन्हें पता था जो जाता है, जो कहता है जवाब मिल जाता है, जो मांगता है उसे मिल जाता है। तवस्सल भी नहीं गया, शफाअत भी नहीं गई,
तवस्सल भी वैसे ही हो रहा है, शफाअत भी वैसे ही हो रही है, बशारतें भी वैसे ही हो रही हैं, करामात भी वैसे ही हो रही हैं, मोजज़ात भी हो रहे हैं। तो फिर इन कब्रों को गिराना शुरू किया। लेकिन खुदा ने हुक्म दिया था कि जहां तुम मेरे घर देखो उस घर की तमीर करो। जहां आज जन्नतुल बकी, यह सबसे पहला इस्लाम का कब्रस्तान है। यहां सबसे पहली कब्र हजरत उस्मान इब्न मज़ऊन की बनी थी, जो बदर का पहला शहीद सहाबी था, गसीलुल मलाइका था, फरिश्तों ने इसे गुस्ल दिया था, और नबी ने पहली कब्र बकी में बनाई थी उस्मान इब्न मज़ऊन की। फिर उसके बाद दूसरी कब्र इसी जन्नतुल बकी के अंदर बनी रसूल के बेटे हजरत इब्राहिम की, जो बीबी शहजादी मारिया कब्तिया के बदन से। जब हजरत इब्राहिम का रहलत हुई तो साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, फरमाया बकी में जाके मेरे सहाबी के पहलू में इसकी कब्र बनाओ। 70,000 सहाबा की कब्रें, अहले बैत की कब्रें। फिर जन्नतुल बकी को एक दौर में उसको दीवार को तोड़ के एक कब्र को बकिया में लाने के लिए जन्नतुल बकी के रकबे को बढ़ाया गया। मैं पूरी जिम्मेदारी और दयानतदारी के साथ पढ़ रहा हूं। यह बकिया दीवार मुसलमानों का कब्रिस्तान था और यह यहूदियों का कब्रिस्तान। एक ऐसा शख्स इस्लाम का नामी गरामी जिसको मरने के बाद यहूदियों के कब्रिस्तान में दफनाया गया था, जिसके बारे में नबी की एक बीवी ने कहा था, इस नासिल यहूदी को कत्ल कर दो। ये यहूदी मैं नहीं कह रहा, नबी की बीवी ने कहा था, इसे कत्ल कर दो। नासिल, और नाम लेके बताया था, तशबीह दी थी नासिल यहूदी के साथ, शक्ल उससे मिल जाएगा, उसके कत्ल कर दो। मरने के बाद यहूदियों का कब्रिस्तान एक को मुसलमानों के कब्रिस्तान में लाने के लिए बकिया की दीवार को तोड़ा गया, ताकि इस कब्र को यहूदियों के कब्रिस्तान से निकाल के बकिया में शामिल कर। कितनी अहले बैत की कब्रें थी, आले सऊद ने गिराई। लेकिन यकीन करो, जुगराफियाई हालात बता रहे हैं कि किसी के कदमों की आहट आ रही है। अली के शीयों के लिए, हुसैन के अज़ादारों के लिए, हुसैन के मातमियों के लिए इस दौर का सबसे बेहतरीन वजीफा यह है, नजर अखबार पे ना रखो, नजर आसमान पे रखो। खित्ते की बगिरती हुई तब्दीलियों में कान में इंतजार करो किसी की सलाह का। यकीनन अहले बैत का हर जुल्म ही नाकाबिले बर्दाश्त है। जो अहले बैत पे जुल्म हो वो सारे नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन रसूल की बेटी की कब्र का गिराना, ये वो जुल्म है जो अली जैसे साबिर से भी बर्दाश्त नहीं हुआ था। मैंने लफ्ज कहा है, मैं इस पे दलील देता हूं। कितने बड़े साबिर थे मेरे मौला, कितना सब्र था मेरे कायनात के मौला पे। रसूल के जाने के बाद सिर्फ सब्र। दरवाजे पे आग, अली सब्र में। सैयदा दरबार में, अली सब्र में। जख्मी बतूल की तदफीन, अली सब्र। इतना सब्र करने वाले अली के दरवाजे पे जब एक शोर आया कि ऐ अली, तूने बिनते पैगंबर को हमें बताए बगैर दफन कर दिया, हम चाहते हैं हम एक मर्तबा कब्र खोलें ताकि हम बतूल का जनाजा पढ़ सकें। कब्र खोलने का नाम आना था, अली ने तलवार को नियाम से निकाल दिया। फरमाया, खबरदार किसी ने बतूल की कब्र की तरफ देखा, मैं हर तुम्हारे जुल्म पे सब्र किया है, इस पे मैं सब्र नहीं करूंगा। मुझे नबी की वसीयत थी, मैंने वसीयत का पास रखा। यहां तक लिखा हुआ है किताबों में कि रिसालत इमाम ने कहा था, बैठे हुए चंद लोगों के दरमियान, डरना उस वक्त से जब अली मिट्टी के घोड़े पे जर्द रंग की अबा पहने हुए हो। लोगों को यह हदीस नहीं समझ आई। क्या कहा नबी ने? फरमाया, उस वक्त में बचना जब अली मिट्टी की कब्र, मिट्टी के घोड़े पे जर्द रंग की अबा पहने हुए बैठा।
जब ये लोग बकिया की तरफ गए कि हमने अली को आधी रात को जनाजा लेके यहां जाते देखा था, बतूल की कब्र पे आके तलवार निकाल के अली बैठ के। हम में से कौन है जिसके घर में मौत ना हुई हो, किसी ने मौत ना देखी हो? क्या कभी किसी को दफनाने के बाद पहरा देना पड़ा? जवान बेटियों की मैयतें कब्रिस्तान में दफन करके मुतमिन होके घरों में आ जाते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान में कब्रों पे कोई खौफ नहीं होता। कायनात का ये वाहिद मजलूम है जिसके लिए तारीख कहती है कि अली ज़हरा की कब्र पे कुरान पढ़ते थे। ज़हरा को तलावत कुरान की जरूरत नहीं थी, अली बकिया की दीवार पे बैठ के ऊंची आवाज में कुरान पढ़ते थे ताकि मदीने वालों को पता चल जाए कि अली ज़हरा की कब्र पे पहरा दे रहा। सैयदा की कब्र पे बाकायदा अमीर अल मोमिनीन पहरे देते थे, जन्नतुल बकी में पूरी पूरी रात गुजारते थे। मैं तो इसी अंदाज में कहा करता हूं, सैयदा की शहादत असल में अली की शहादत। बस तदफीन ज़हरा के बाद अली ने जब कब्र से हाथ बाहर निकाले और अली ने लहद फातिमा के निकले हुए हाथों को अपनी दाढ़ी पे फेरा और फेरने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह ज़हरा चली गई। ये हमारा एहतजाज है। नबी की बेटी की कब्र का गिरना, सिर्फ कब्र नहीं गिराई गई, जिंदा थी तो पहला इमाम बारगाह जलाया गया। बीबी का पहला अज़ा खाना गिरा दिया गया। मजलिस में बैठ के ऊंची आवाज में रोया करो, क्योंकि ऊंची आवाज में रोना नबी की बेटी की सुन्नत है। सैयदा आहिस्ता आवाज में रोती तो मदीने के लोग अली से शिकायत न करते कि या अली फातिमा से कहे या दिन को रोया करे या रात को रोया करे। बीबी ने अपना पहला अज़ा खाना बनाया था जहां बैठ के बाबा को रोती थी। एक दिन शहजादी गई, बैतुल हुज़न घिरा हुआ था, हमजा की कब्र पे बैठ के बाबा को रोना शुरू कर दिया। रो के कह दिया, अली अब मेरे लिए कोई बैतुल हुज़न ना बनाना, अब मुझे खुले आसमान के नीचे मेरे बाबा का मातम करने दे, मुझे उम्मत के दिए हुए मुसाहिब पे गिरिया करने दे। अब जनाब सैयदा कभी घर में रोती, कभी हमजा की कब्र पे रोती, कभी रसूल के पहलू पे जाके बैठ के रोती। इतना रोने वाली सैयदा पहला बैतुल हुज़न गिराया। जब देखा कि ज़हरा खामोश नहीं हो रही, फिर मुस्तफ़ा की बेटी का घर गिराया। मैं बड़े अदब से पढ़ रहा हूं, रुक रुक के पढ़ रहा हूं, इत्मीनान से पढ़ रहा हूं, किसी सैयद का दिल न दुखे। हम आपके डर से पढ़ देते हैं कि सिर्फ दरवाजा गिराया गया था। यकीन करो मैं मिंबर पे कह रहा हूं, हमें डर आता है, हमें खौफ आता है, क्योंकि हुसैन के अज़ादारों से ज़हरा के मुसाइब बर्दाश्त नहीं होते। मेरी कौम के दिल में बड़ी सैयदा के साथ मवद्दत है, मेरी शहजादी के साथ बड़ी मवद्दत है। हम आपके डर से पढ़ देते हैं नबी की बेटी का दरवाजा गिराया गया था। अगर कभी पूरी रिवायत पढ़नी हो तो किताब सुलैम बिन कैस पढ़ लेना, आले मोहम्मद के राजों में से एक राज किताब है। अगर किताब सुलैम न पढ़ सको तो जिंदगी में एक दफा दुआए सनमी कुरैश का तर्जमा पढ़ लेना, जिसमें अली कहता है, खुदा लानत करे उन लोगों पे जिन्होंने ज़हरा का छत गिरा दी थी, जिन्होंने नबी की बेटी के घर की दीवारें गिरा दी थी, जिन्होंने सिर्फ मुस्तफा की बेटी का दरवाजा नहीं जलाया, ये बेलचे लेके मुस्तफा की बेटी की छत पे चले। अली कह रहे हैं जिन्होंने खाना खुदा की छत को फाड़ डाला, जिन्होंने शगाफ कर दिया बतूल की छत पे, जिन्होंने दीवारों को गिरा दिया। मुश्किल तरीन काम है जमाने में ज़हरा शहजादी की शहादत पढ़ना। कातिल अपनी जुबान से इकरार करके गया है। जब अब्दुल्ला इब्ने उमर पहुंचा है शाम, इसने मलाउन यजीद से कहा, इसने कत्ल कर दिया था हुसैन को।
मर्दों की लड़ाइयां मर्दों से होती हैं। मैं मदीने से मदीने के लोगों का पैगाम लेके आया हूं। कत्ले हुसैन के बाद तेरा बनता नहीं था रसूल की बेटियों को रसूल, तू नबी की बेटियों को बगैर चादरों के बाजारों में लेके गया। हमें मदीने में पता चला है तूने शाम के बदमाशों के सामने मुस्तफा की बेटियों को गुजारा। मदीने के लोग उस लम्हे से बड़े बेचैन हैं कि शाम जाके कोई इससे पूछे हुसैन मार दिया था, अब्बास मार दिया था, अकबर मार दिया था, मुस्तफा की बेटियां बाजारों में ना लाता। मैं क्या करूं, मेरी जुबान खल्क ही जनाब सैयदा का हक पढ़ने के लिए हुई है। मिंबर पे अहले सुन्नत किताबों के हवाले देने के लिए तैयार हो। जब अब्दुल्ला इब्ने उमर ने यह लफ्ज कहा तो सामने बैठे हुए यजीद ने कहा, दुनिया कोई मुझ पे एतराज करे, तू ना मुझ पे एतराज कर। ये कहने के बाद संदूक मंगवाया, संदूक से स्याह रंग के कपड़े में से एक चमड़े का खत निकाल के लगा, मेरे भरे दरबार में ये खत पढ़। उसका ये खत किसका है? उसका ये खत तेरे बाप ने मेरे बाप को लिखा था। उस खत को पढ़ना शुरू कर दिया। उस खत की जो तहरीर आज भी किताबों में लिखी हुई है, जब मदीने के एक शख्स ने शाम के हाकम से लिखा था कि हमने रसूल के जाने के बाद तख्ते खिलाफत के कब्जा कर लिया, हम अली को बैयत के लिए मजबूर कर रहे थे, लेकिन अली अपने घर के अंदर थे, अली घर से बाहर नहीं आ रहे थे, हम सारे दरबार में बैठे हुए थे, मैं बेऐन ही खत पढ़ रहा हूं। उसने कहा हमने दरबार से एक शख्स को अली के घर की जानब भेजा कि जाओ अली को घर से बुला के लाओ। हमारा गुलाम अली के दरवाजे पे आया, उसने दस्तक दी, अंदर से कनीज आई। उसने कहा अली कुरान जमा करने में मसरूफ है। गुलाम वापस आ गया। वो शख्स कहता फिर मैंने 5 लोगों को भेजा कि तुम जाके अली को बुला के लाओ। वो 5 के 5 वापस आए। उन्होंने कहा हम गए थे, लेकिन अली के घर की कनीज कह रही है कि अली घर से बाहर नहीं आ सकते। ये शख्स कहता है मैं तैश में आया, मैं गुस्से में आया, मैं मदीने की गलियों में निकला, मेरे साथ 40 लोगों का हजूम था। हम ज़हरा के दरवाजे पे चले गए, मैंने ज़हरा के दरवाजे पे दस्तक दी, मेरी दस्तक थोड़ी तेज हो गई। अब अंदर से खातून बोली, आवाज देकर दी, पहले मेरी कनीज आती थी, अना फातिमा बिनते मोहम्मद, अब मैं मोहम्मद की बेटी फातिमा चल के आई हूं। खबरदार मेरे दरवाजे पे ऊंचा न बोलो, मेरे दरवाजे की तौहीन न करो। ये वही दरवाजा है जिसकी अल्लाह ने कुरान में कसमें खाई है। ये कहता सैयदा बोल रही थी, मैंने कहा है मुस्तफा की बेटी अली को घर से बाहर भेज, हम अली से बैयत लेना चाहते हैं। बीबी ने कहा अली तुम्हारी बैयत के लिए आमादा नहीं है, अली तुम्हारी बैयत नहीं कर सकते। ये कहता मैंने कहा अली को बाहर भेज, वरना मैं बगैर पर्दा करवाए अंदर आ जाऊंगा। ये कहता ये मैंने इतना जुमला कहने के बाद खालिद बिन वलीद को इशारा किया, उसने जलती ही लकड़ी ज़हरा के दरवाजे के ऊपर फेंकी, शोले नीचे से ऊपर आने शुरू हुए। सैयदा का दरवाजा आधा जल चुका था। वो कहता आगे दरवाजे के अंदर से मैंने देखा, मुझे बतूल का हाथ नजर आया, मुझे ज़हरा का हाथ नजर आया। कोई सैयद बैठा मुझे माफ कर देना। ये मलाउन कहता मैंने कॉन्फर से ताज़ियाना खींचा, मैंने बतूल के हाथ में ताज़ियाना मारा, दूसरे पांव से मैंने जलता हुआ दरवाजा बतूल के ऊपर फेंका। मोहम्मद की बेटी की चीख आई, या अली मेरा पहलू शहीद। अजरो को मिनल्ला, अजरो को मिनल्ला। या अली मेरा पहलू शिकस्ता होगा। ये बदे हाथ माफी मांग के जुमला पढ़ने लगा। इस जुमले से पहले मैं बिलखसूस सादात उजाम औलाद फातिमा से यूं माफी हाथ बांध के मांग के ये जुमला पढ़ूंगा। गैर सैयद हूं, जुमले में बहुत ही मुसीबत है। औलाद फातिमा मुझे माफ कर देना, लेकिन हकीकत मुसाहिब के लिए मुझे ये जुमला पढ़ना पड़ेगा। मैं मिंबर पे हाथ रख के अलम अब्बास को जमानत बना के कह रहा हूं, हम मिंबर से डर और खौफ से छुपाते हैं और कहते हैं बतूल का सिर्फ पहलू जख्मी हुआ था, मैं अगला जख्म पढ़ने लगा हूं, सैयद मुझे माफ कर देना। किताबें कहती हैं सैयदा को लोहे की मेख वहां लगी थी जहां अकबर को पर्ची लगी थी। जो मातम नहीं कर सका वो हाय कहते, जो रो नहीं सका वो हाय फातिमा कहते।
सैयदा पहलू जख्मी, बाजू जख्मी, हाथ जख्मी। ये मलाउन कहता है मैं बतूल की हवेली में दाखिल हुआ। पढ़ू पूरा खत। ये कहता मैं बतूल की हवेली में दाखिल हुआ, मैं ज़हरा की हवेली में अली को तलाश कर रहा था। हम एक कमरे में गए, हमें मुसल्ले पे बैठा अली नजर आ गया। हमने अली को कैदी बनाया, हमने अली को रस्सियां पहनाई। हम अली को रस्सियां पहना के हुजरे से बाहर लेके आ रहे थे, या मैंने दो बच्चियों के हाथ अली के कुर्ते पे देखे। दो छोटी छोटी बच्चियां अली का कुर्ता पकड़ के खड़ी थी, रो के कहती थी बाबा तू न जा, बाबा तू घर से न जा। ये कहता हम अली को आधे शहर तक लेके आए थे, या मैंने दरवाजे की तरफ देखा, जलते हुए दरवाजे के नीचे से मोहम्मद की बेटी कोहनियों के साथ चलना शुरू हुई। जो नहीं समझा मैं इशारा कर दूं, ज़हरा ऐसे चली जैसे अकबर की लाश में हुसैन। कत्ले सैयदा सुनना, कत्ले सैयदा सुनना। ये कहता ज़हरा कोहनियों के बल चली। मैं रुका हूं सांस दिलवाने के लिए। इंसानी बशर में जिगर में इतनी ताकत नहीं कि वो इतनी मुसीबतें इकट्ठी सुन सके। लेकिन क्योंकि दूसरा कत्ल है ज़हरा का आज की रात, मुझे 12वें इमाम के सामने उसकी जद्दा की गुर्बत बयान करनी है। सैयदा कोहनियों के बल चली, कोहनियों के बल चल के ये कहता मेरे और अली के दरमियान फातिमा आके खड़ी हो गई। मेरे और अली के दरमियान खड़ी होके वो कहता ज़हरा का लहजा ज़हरा का लहजा नहीं था। सैयदा आवाज देके कहती खबरदार मेरी जिंदगी में कोई अली को गिरफ्तार नहीं कर सकता। या पीछे से अली की आवाज आई फातिमा दरमियान से हट जा। जख्मी ज़हरा ने अपना चेहरा अली की जानब किया, रो के कहती या अली मेरे बाप का भाई कोई नहीं है, आज मेरा कोई भाई होता, मेरे बाप का बेटा कोई नहीं है, आज ज़हरा का कोई भाई होता। या अली तूने हिजरत में मेरा बाबा बचाया, तूने ओहद में मेरा बाबा बचाया, तूने खैबर में मेरा बाबा बचाया, आज मेरा कोई भाई होता। या अली तुझे अकेला ना छोड़ता। या अली मेरी मजबूरी है, मेरे बेटे अभी छोटे हैं, जब तक मेरे हसन हुसैन जवान नहीं होते ज़हरा तेरी मुदाफिया बनेगी। इस जुमले के बाद सैयद मुझे माफ कर देना, मैं इशारा करूंगा रवायत खोलूंगा नहीं। ये मलऊन कहता मैंने ज़हरा की जुर्रत देखी। ये कहता मेरा एक हाथ हवा में आया, मेरे हाथ का हवा में आना था, सैयदा का बंदा जमीन पे गिर गया, रो के कहती बाबा तेरे शहर में तेरे नौकरों ने तेरे घर में तेरी बेटी को मारा। मातम हुसैन,